मैं आज की इबादत में आपको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। हम याद रखने और भूल जाने के मुतालिक बात करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है और दूसरा आपको भुलाने की जरूरत है। आएं अपनी इबादत की तरफ चलते हैं। यशुआ बाब 4 में बाइबल बयान करती है कि खुदा ने बनी इसराइल को निकाला, उन्हें मिस्र में से उनकी गुलामी से बाहर निकाला और उन्हें 40 साल तक उन्हें बेयाबान में रखा और फिर यशुआ की क़यादत में रखा। खुदा उन्हें दरिया यर्दन में से लाया और उन्होंने उसे मुजज़ाना तौर पर पार किया। और बहरहाल पानी और दरिया की बड़ी सी जसामत और इस तरह की चीजें जो निहायत मुश्किल थी, बड़ी रुकावटें आपके साथ 100,000 लाखों लोग थे जिन्हें पार करने की जरूरत थी। ये एक अजीम कामयाबी थी जो मिलने वाली थी। लिहाजा खुदा ने बनी इसराइल को निकाला। खुदा ने दरिया के बहाव को रोका और वो दूसरी तरफ बाहिफाजत पहुंच गए वादे की सरजमीन पर। और खुदा ने यशुआ को बताया कि आदमियों को लाए और कुछ पत्थर लाएं और उन पत्थरों को रखें, और वो पत्थर वहां थे उस यादगारी के लिए जो उसने किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें भुलाने की जरूरत है, और पौलुस ने लिखा और उन चीजों को भूलने को कहा जो हमारे पीछे हैं। बाइबल बयान करती है कि अगर हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, वो हमें मुआफ करता है और हमें सारी नारास्ती से पाक करने में वफादार है। और जब हम मुआफ किए जाते हैं, हमें भूल जाने की जरूरत है, हमें वो चीजें अपने पीछे रखने की जरूरत है और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, उन रास्तों को जिनसे हम आगे बढ़ते हैं, उन अजीम चीजों को याद रखते हुए जो खुदा ने हमारे लिए की हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जब मैं कॉलेज का तालिब इल्म था और उस रात उसने मेरे दिल में क्या किया। मैं अब भी उसकी बात करता हूँ जैसे कि कल की बात हो। मेरी जिंदगी की पूरी रफ्तार जो मसीह ने मेरी जिंदगी में किया, उस वजह से तब्दील हो गई थी। अगर आप मुझे बशारती पैगाम की मनादी करते सुनते हैं तो आप मुझे हर दफा तकरीबन लोगों को यही बताते हुए सुनेंगे कि जो मसीह ने मेरे लिए किया, मैं वो ताजगी और वो बेदारी के औकात भुलाना नहीं चाहता। मैं अपनी जिंदगी में खुदा की रूह के काम को भुलाना नहीं चाहता। अजीम मोजज़ात जो साल ब साल मेरी जिंदगी में वो करता रहा है, मैं उन्हें कभी नहीं भुलाना चाहता, मैं याद रखना चाहता हूँ। लिहाजा खुदा ने जो अजीम चीजें आपकी जिंदगी में की हैं, उन्हें याद रखें। सिर्फ उसका शुक्र करने के लिए कुछ वक्त निकालें। और एक पुराना अजीम गीत भी है, अजीम है वफादारी, तेरी वफादारी अजीम है। आपको सिर्फ ये गीत गाने की जरूरत है, उसकी परस्तिश करें और उसको बताएं कि आप उसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और फिर बाहर जाएं और उसकी ताबेदारी करें, उस पर भरोसा करें।